हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ चैनल इन फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। बेसिकली आज हम लोग आईटी का फोर्थ प्रैक्टिकल करेंगे जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स के आईटी सिलेबस में अवेलेबल है। यू कैन सी यस कि यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है जिसमें आपने बेसिकली सिंपल वेबसाइट बनाना है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS3, जिसमें यू हैव टू यूज़ द नेविगेशन टैग, हेडर टैग, फुटर टैग, असाइड टैग, आर्टिकल टैग विद द हेल्प ऑफ द CSS। आपको इस टाइप का लेआउट बनाना है, राइट। विल ट्राई कि हम लोग इस टाइप का लेआउट कैसे बनाएंगे, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक आप देख सकते हो होम है, आर्चिव है, अबाउट अस है, ये सब जो बेसिकली अवेलेबल है वो नेविगेशन टैग है। न्यूज़ एंड लोकल न्यूज़ एंड नेशनल न्यूज़ जो हेडर में लिखा हुआ है वो आपका हेडर टैग के थ्रू लिखा गया है। एंड एकदम नीचे अगर आप देखोगे तो फुटर इन्फॉर्मेशन फुटर टैग के थ्रू लिखा गया है। एंड साइड में बेसिकली अगर आप देख सकते हो कि साइड में बी या न्यूज़ रिपोर्टर और लेफ्ट साइड में लोकल न्यूज़। लाइक अगर आपको आपके कंटेंट को साइड में रखना है तो साइड यूज़ कर सकते हो। और हर एक ब्लॉक के लिए बेसिकली आप एज अ आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हो या फिर सेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब इंफॉर्मेशन यूज़ करके हमें एज इट इज़ या फिर इससे मिलता जुलता वेबसाइट बनाना है जो एक ही पेज का है, बट इसमें यू वी हैव टू ऑल्सो यूज़ दी CSS3। चलिए देखते हैं हम लोग ये कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये कोड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमारा ऑलरेडी वेबसाइट भी अवेलेबल है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। बेसिकली यू कैन सी हियर वी हैव द इन्फोडेस्क कंप्यूटर एजुकेशन वेबसाइट, जिसमें जितने भी प्रैक्टिकल्स है, इससे पहले भी जो भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, हर एक प्रैक्टिकल्स का बेसिकली कंटेंट हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आपको सिंपली वहाँ पे जाके यू कैन सी कि ये आपका क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें से आपको इस तरीके का वेबसाइट बनाना है। यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें करनी है उसका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आफ्टर डैट आपको यहाँ पे यू कैन सी जो कोड मिलेगा index.html के लिए, आपको जो जो कोड्स की ज़रूरत है वो अवेलेबल है यहाँ पे। एंड CSS के लिए बेसिकली आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। एज वेल एज यहाँ पे सिंपल 2 लाइन का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि HTML में जो भी हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड CSS में हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं, ये छोटा सा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बेसिकली आपको बहुत यूज़फुल होगा। इसकी हेल्प से बेसिकली अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपका कोड रन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ट्राई करता हूँ इसके कोड को एक्सप्लेन करने का कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर वेबसाइट बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने नोटपैड यूज़ करना है, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना है, वट एवर यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये जो SOP4 फोल्डर है वो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे बेसिकली 2 फाइल अवेलेबल है। एक है आपका index.html और दूसरा फाइल का नाम है आपका style.css। तो index.html जो है जिसके अंदर यू कैन सी दी कोड आर अवेलेबल। अब ये कोड को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये जो ऊपर का इन्फॉर्मेशन है वो तो मेटा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, राइट। यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ लेआउट आपका टाइटल आ जाएगा और ये CSS हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है। अगर हम CSS यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा लुक एंड फील एज इट इज़ नहीं आएगा जैसा अपने को चाहिए। तो यहाँ पे मैंने CSS यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में यू कैन सी हियर कि यहाँ पे न्यूज़ एंड लोकल एंड नेशनल न्यूज़ लिखा हुआ है, राइट। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, हेडर सेक्शन हो जाएगा। तो हेडर सेक्शन के लिए यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक हेडर टैग बनाया हुआ है और हेडर टैग के अंदर सबसे पहले हमने H1 में न्यूज़ को लिख दिया एंड P के अंदर बेसिकली लोकल एंड नेशनल न्यूज़ लिख दिया। आफ्टर डैट यहाँ पे हम लोगों को होम, अचीव एंड अबाउट अस जो है वो नेविगेशन टैग में मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज मुझे एक के बाद एक चाहिए और यहाँ पे मैंने लिस्ट में इसको स्टोर करा दिया। लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिस्ट में यहाँ पे स्टोर करा दिया। इस पर बेसिकली क्लिक होगा तो हमें कहीं पे रिडायरेक्ट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमें अलग अलग पेजेस की वेबसाइट नहीं बनानी है, राइट। तो एक ही पेज में आपने बेसिकली ये डिस्प्ले करना है। तो यू कैन सी जो सेक्शन है, जो हेडर सेक्शन है, उसका काम क्या है, सिंपल ये न्यूज़, उसके नीचे जो लोकल एंड नेशनल न्यूज़ लिखा हुआ है एंड आफ्टर दैट एक नेविगेशन टैग बना हुआ है, उसमें होम है, आर्चिव है एंड अबाउट है। तो ये 3 ऑप्शन बेसिकली आपने यहाँ पे डिस्प्ले करके ये आपको हेडर सेक्शन दे देगा। आफ्टर डैट मैंने यहाँ पे एक मेन सेक्शन बनाया हुआ है। ये मेन सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये मेन सेक्शन में पूरा जो डेटा है, राइट,
पूरा फुटर को छोड़ दिया जाए तो पूरा बेसिकली आपका यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर हर एक सेक्शन को हम लोगों ने अलग अलग डिस्प्ले किया है। पहले ये एक फर्स्ट सेक्शन है, तो फर्स्ट सेक्शन क्या है, बेसिकली लोकल न्यूज़। अगर आप आउटपुट देखोगे तो साइमल्टेनियसली मैं आपको आउटपुट भी दिखा रहा हूँ। तो आउटपुट में यहाँ पे आप देखोगे एक सेक्शन आपका लोकल न्यूज़ का है, नेक्स्ट सेक्शन आपका नेशनल न्यूज़ का है, उसके बाद बी न्यूज़ रिपोर्टर का है। तो पहले के टाइम पे हम लोग HTML4 में हम लोग div टैग यूज़ करते थे, बट यहाँ पे बेसिकली HTML5 में हमारे पास सेक्शन करके टैग है, जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग क्या बना सकते हैं, सेक्शन को बना सकते हैं। तो यू कैन सी ये पहला सेक्शन है जिसका नाम मैंने क्लास दे दिया लोकल न्यूज़, जो बाद में अभी हम लोग इसको CSS भी देंगे। तो यहाँ पे H2 करके लोकल न्यूज़ डाल दिया। लोकल न्यूज़ क्यों डाला, यू कैन सी ये थोड़ा हेडिंग में है और उसके अंदर सब सेक्शंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ें हैं लाइक सेक्शन के अंदर जो सब सेक्शन है उसमें हमने आर्टिकल यूज़ किया है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया गया था कि आपको आर्टिकल टैग, नेविगेशन टैग, असाइड टैग यूज़ करना ही करना है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे था, मैं आपको दोनों स्क्रीन अगर स्प्लिट करके दिखाऊं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि बेसिकली इसमें क्या हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इंफॉर्मेशन, ओके, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे लोकल न्यूज़ बेसिकली हमने H1 में डाला हुआ है। आफ्टर दैट ये जो दो सेक्शन है लाइक फायर फाइटर्स एंड न्यू लाइब्रेरीज का जो भी दो सेक्शन है उसको हमने आर्टिकल में डाल दिया है। जैसे कि ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है, उसके साथ ही साथ आपका ये सेकेंड आर्टिकल है। देन फर्स्ट आर्टिकल में यू कैन सी जो पहला लाइन है वो थोड़ा बोल्ड में है, थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हमने यहाँ पे हेडिंग 3 यूज़ किया है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन जो भी प्रिंट करना था वो हमने प्रिंट कर दिया। सेम यहाँ पे भी हमने आर्टिकल में H3 में इंफॉर्मेशन प्रिंट किया एंड फॉलो बाय यहाँ पे पैराग्राफ में हमें जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी थी हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला सेक्शन जो लोकल न्यूज़ का था वो हमारा क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे दूसरा सेक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रखा है नेशनल न्यूज़। सो नेशनल न्यूज़ को बेसिकली पहले हम लोगों ने एक कंटेनर में डाला, उसके बाद यहाँ पे H2 करके नेशनल न्यूज़ को प्रिंट किया एंड सेम प्रोसेस हमने सेम जो हमने उसके ऊपर वाले कोड में किया हुआ था सेम यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल टैग के थ्रू हमने हमारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा दिया। जब ये कंप्लीट होता है तो अगर आप देखोगे तो साइड में बी न्यूज़ रिपोर्टर करके कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो बी न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो बेसिकली आपका असाइड टैग में डाला गया है। असाइड टैग में मैंने इसे क्यों डाला, क्योंकि मुझे मेरा जो कंटेंट था उसके साइड में बेसिकली ये डिस्प्ले कराना था। लेकिन अगर मैंने ये असाइड टैग के अंदर बेसिकली H2 and P का इन्फॉर्मेशन डाल दिया एंड लास्टली मैंने फुटर के अंदर फुटर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर व्हाट आई डू, अगर मैं ये CSS को यहाँ पे मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसे सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये आउटपुट तो आ गया हमारा, राइट। ये आउटपुट इस तरीके से आ गया, बट ना साइड में इंफॉर्मेशन आया ना इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे नेविगेशन भी प्रॉपरली नहीं आया है। और अगर मैंने यहाँ पे CSS वाला जो पार्ट था उसको अनकमेंट कर दिया और सेव किया तो यू कैन सी कि जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए था लगभग उसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने कलर चेंज किया है थोड़ा बहुत, राइट। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में दिखाऊं तो इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन दिखेगा। सो बेसिकली अभी यहाँ पे हम लोग CSS में क्या काम कर रहे हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हियर यू कैन सी द style.css करके बेसिकली हमने अलग से फाइल बनाया हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्टाइलिंग एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। लाइक बॉडी के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली यूज़ कर दिया, मीन्स सब एरियल में ही होने वाला है। मार्जिन पैडिंग बेसिकली हमने यूज़ कर दिया है। यहाँ पे हेडर का जो पार्ट है बेसिकली अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे 333 लिया हुआ है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लू लेना है तो आप ब्लू भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। हर एक कलर का बेसिकली एक हैश कोड होता है, वो बेसिकली आप यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो। यू कैन सी इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं, राइट। हेडर नेविगेशन, जो हेडर का ये जो नेविगेशन है इसका स्टाइलिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है।
राइट। एंड हेडर नेविगेशन में जो अनऑर्डर लिस्ट है उसका स्टाइलिंग दिया हुआ है। मेन स्क्रीन मतलब हेडर को छोड़ने के बाद यहाँ से लेके ये फुटर तक का, फुटर को छोड़ के जो भी कंटेंट है ये मेन के अंदर आता है, वो डिस्प्ले कैसा होना चाहिए। एंड लोकल एंड नेशनल न्यूज़ में अगर आपने यहाँ देखा होगा कि लोकल एंड नेशनल न्यूज़ जो है अवेलेबल है आपका, वहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे क्लास यूज़ किया है। मीन्स ये पूरी पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसके लिए हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दी हुई है। ये पूरी लोकल एंड नेशनल न्यूज़ की बेसिकली आपकी स्टाइलिंग हो जाएगी, राइट। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे मार्जिन एंड फ्लेक्स हमने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब असाइड में अगर आप देखोगे तो उसका विड्थ 200 है, राइट। बेसिकली 200 विड्थ क्यों है, क्योंकि हम लोगों को साइड में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो 200 विड्थ ही चाहिए, राइट। आफ्टर दैट यू कैन सी आर्टिकल जो हमने अलग अलग सेक्शन बनाया है उसका स्टाइलिंग दिया हुआ है, फुटर का स्टाइलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मीन जितने भी टैग बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जितने भी टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, हर एक टैग का हमने यहाँ पे स्टाइलिंग यूज़ किया हुआ है। सो बेसिकली अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका प्रैक्टिकल 100% रन होगा। अगर आपको इसे डिटेल में इन डेप्थ सीखना है तो आज ही ज्वाइन कीजिए इन्फोडेस्क कंप्यूटर एजुकेशन। बेसिकली हम ये IT रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हम यहाँ पे लाने वाले हैं, राइट। बट अगर आपको इन डेप्थ पर्सनल अटेंशन के साथ सीखना है तो आज ही ज्वाइन कीजिए इन्फोडेस्क कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू सो मच।